सदा अच्छे व्यक्तियों के बीच में रहने से अच्छा विचार आता है। अच्छे विचार हमेशा सफलता की कुंजी तक या बुनियाद तक हमको ले जाते हैं। वो मजबूत हो जाता है और वो मजबूत होता है तो हम खुद से भी मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें। ज़िंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ज़िंदगी का हर एक छोटा हिस्सा हमारे कार्य में हमारा साथ देता है और ज़िंदगी साइकिल के पहिए की तरह है, चलाने जैसा है। अगर हम चलते रहेंगे तो सफलता तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे। अगर उतरेंगे तो पहले लड़खड़ा जाएँगे और मंजिलें ही नहीं छूटेंगी, हम भी खुद से छूटने लगते हैं। और जीवन का या लक्ष्य का विशेष मोड़ है कि जब तक हमारे महापुरुषों द्वारा भी कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, वीरांगनाओं द्वारा भी कहा गया है, सफल लोगों द्वारा भी कहा गया है, और जो पराजित हुए हैं उनके लोग भी द्वारा कहा गया है कि तब तक ना रुको रुको। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मनुष्य लक्ष्य की प्राप्ति तब होती है कि वो तब तक ना रुके जब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर ऐसा मनुष्य अपने कार्यों पे अपने लक्ष्य पे एकाग्रचित होकर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से वो सफल हो ही जाता है। कार्य की सफलता ही उसको सही बुनियाद तक पहुंचाती है। अगर उसके काम में सही तरीका है, सही लगन है, सही धैर्य है, सही सोच है, सही संगति है और सही साथ देने वाला, सही मोटिवेशन करने वाला या सही रास्ते तक पहुंचाने वाला, तो वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को जब से पैदा करें तब से लेकर या जब से प्लानिंग करें तब से लेकर और 18 साल की उम्र तक अपना संघर्ष दिखाएँ और उनके साथ खुद भी पढ़ने की आदत डालें। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो आप पढ़ेंगे वो बच्चा पढ़ेगा, जो आप करेंगे वो बच्चा करेगा, जो आप सुनेंगे वो बच्चा आपका सुनेगा, जो आप देखेंगे वो आपका बच्चा देखेगा, जो आप खाएँगे वो आपका बच्चा खाएगा और जिस संगति से आप गुज़रेंगे उसी संगति से आपका बच्चा गुज़रेगा। इसलिए हर बुरे काम से बच्चे को बचा के रखें और ये बात हमेशा ध्यान दें कि हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं, क्योंकि बच्चा वही सीखता है तेज़ी से जो पेरेंट्स करते हैं। पहले तो हम उसको बोलना सिखाते हैं, बाद में हम ही कहते हैं कि चुप हो जाओ, कितना बोलते हो, जबकि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कीप साइलेंट ऐसे नहीं होता है। अगर बच्चा क्योंकि बच्चा जो सुन के नहीं सीखता है, वो देख कर सीखता है। बच्चा हमेशा ये कॉपी करना चाहता है कि मेरे पिता जैसे करते हैं, मैं वैसे करूँगा और लड़कियाँ हमेशा ये सोचती हैं, मेरी माँ जैसे करेगी, मैं ऐसा करूँगी। इससे क्या होता है, बच्चों का माहौल ख़राब हो जाता है और जब बड़े होते हैं, धीरे-धीरे उनका यौवन अवस्था आता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने से हम सोचते हैं कि उनकी बुद्धि बदल रही है, तो वो हमारी बात नहीं मान रहा है। इसलिए हमारे बीच में जो प्यार होता है, वो धीरे-धीरे थोड़ा कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। और बच्चों की नींव मजबूत होती नहीं है, इसलिए वो थोड़े डगमगा जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जिससे पेरेंट्स का ना प्यार पाते हैं, ना घर परिवार का प्यार पाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के माँ-बाप हमेशा अकेले पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चे हमारी बात मानते ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारे पास रहे और हमारी बुद्धि को या हमारे सपने को सीखे, जाने और सफल करे, तो सबसे पहला नियम है धर्म का कि आपके साथ अगर वो रहेगा और आपके सुख-दुःख में शामिल रहेगा, आपकी हर बात को सुनता और समझता रहेगा और आप समय मिलने पे उसको अच्छी कहानियाँ सुनाएँगे, मोटिवेशन रानी लक्ष्मीबाई का, अब्दुल कलाम का, स्वामी विवेकानंद का, भगत सिंह का, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, सही कहानियाँ देखते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में ले जाने के बजाय आप थोड़ा मोटिवेशन जगहों पे भी घुमाना ज़रूरी होता है बच्चों को। तौर तरीके सिखाना, अच्छी चीज़ों के बारे में बताना, कुछ नहीं तो कोई एक टॉपिक ही लेके उसको अच्छे से समझाना। धीरे-धीरे बच्चा सुनता-सुनता नहीं समझ में आएगा तो सुनता-सुनता भी समझ जाएगा और ये बदलाव धीरे-धीरे वो आज का नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी का होगा। किसी बच्चे की एक सफल बच्चे की कहानी उठाइए और अच्छे से उसको सुनाइए, सुना दें और बच्चा सुन के सोएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस सबसे पहले आप ये उसका विचार देखेंगे कि वो खुद को ऐसे मजबूत पाएगा जैसे आपको बाँध के रख रहा है, आपसे लगाव ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आपके पास रहना चाह रहा है। फिर धीरे-धीरे ऐसी जैसे संगति के साथ गति बदलेगी वैसे लक्ष्य तक ले जाने में 100% साथ